नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो है पद्म अवार्ड्स 2021। जी हाँ, हालांकि पद्म अवार्ड्स की घोषणा या अनाउंसमेंट काफ़ी पहले हो चुकी थी, लेकिन हाल में पद्म अवार्ड 2021 डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 2021 के साथ साथ 2020 का जो पद्म अवार्ड था वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें 11 ऐसे बिहारी शख्सियत हुए जिनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो पद्म अवार्ड्स 2021, इससे पहले हम इसको बताएं, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो पूरे देश का हाईएस्ट ऑनर कौन सा है। तो पूरे देश का अगर हाईएस्ट ऑनर की बात करें तो वो है भारत रत्न। जी हाँ, भारत रत्न जो जितना प्रेस्टिजियस है, इसके ऑनर का एक अलग ही लेवल है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि अभी तक सिर्फ 45 लोगों को दिया गया है 1954 से। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहीं पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप कमेंट में बताइएगा कि सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे। अब बात करें पद्म अवार्ड 2021 की। देखिए, भारत रत्न सबसे हाईएस्ट ऑनर है अगर सिविलियन ऑनर की बात करें तो। ठीक है, सिविलियन ऑनर एक होता है और एक मिलिट्री ऑनर। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं सिविलियन ऑनर की। तो देश का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न। सेकंड में आ जाता है पद्म अवार्ड्स, और पद्म अवार्ड्स के 3 कैटेगरी हैं। तो आप कह सकते हैं कि पद्म जो भारत रत्न है उसके बाद आ जाएगा विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ठीक है, ये 3 कैटेगरी हो जाते हैं पद्म अवार्ड्स के। अब मतलब ये हुआ कि देश का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन है सिविलियन अवार्ड, वो है पद्म विभूषण। ठीक है, और थर्ड हाईएस्ट है पद्म भूषण, और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है देश का वो है पद्मश्री। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब 2021 में कितने लोगों को मिला, तो देखिए 2021 में पद्म अवार्ड्स 119 लोगों को दिया गया है। कितने? 119। वन डुओ केस है, मतलब एक अवार्ड 2 लोगों को भी प्रदान किया गया है, ऐसा भी इसमें है। तो कितना ये नंबर याद रखिएगा, 119 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए। और पद्म अवार्ड्स में भी कैटेगरी है, आपको पता होगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण पाने वाले 7 लोग हैं। कितने? पद्म विभूषण पाने वाले 7 लोग हैं और पद्म भूषण पाने वाले 10 लोग हैं। ठीक है, और 102 लोग ऐसे हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ देखें तो उनमें से जितने अवार्ड्स दिए गए हैं उनमें से 29 महिलाएं हैं जिनको अवार्ड दी गई है। 10 ऐसे पर्सन हैं जो विदेशी हैं, जी हाँ फॉरेनर्स हैं, उनको दी गई, या फिर वो एनआरआई हैं या ओसीआई हैं या पीआईओ हैं। और 16 ऐसे लोग हैं जिनको पोस्टुमसली दिया गया है, यानी मरणोपरांत उनके डेथ के बाद ये अवार्ड प्रदान किया गया है उनके सगे संबंधी को। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और एक ऐसी ट्रांसजेंडर को भी ये अवार्ड दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। तो अब हम साथ में देख लेते हैं पद्म विभूषण अवार्ड, यानी भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड की हम सिर्फ बात यहाँ पे कर लेते हैं, और उसके बाद हम जो भी बिहार के लोग हैं उनकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो पद्म विभूषण अवार्ड सबसे पहले श्री शिंजो आबे, जो कि पूर्व जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, अभी तो वो नहीं हैं। ठीक है, वो पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है। और देखिए, बहुत सारे फील्ड्स में ये अवार्ड दिए जाते हैं, भारत रत्न हो या फिर पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, पद्मश्री हो। वो किसी भी काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करने के लिए, एक्सेप्शनल काम करने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। और कभी कभी ये अवार्ड सरकार जो है इंटरनेशनल रिलेशन को भी देख कर दी जाती है, जैसे शिंजो आबे को भी दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के लिए। ठीक है, मतलब राजनीति आप समझ सकते हैं। फिर एसपी बालसुब्रमण्यम को पोस्टुमसली दिया गया, इनको आर्ट के लिए दिया गया, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं।
फिर बेल मोनप्पा हेगड़े हैं जिनको पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है मेडिसिन के लिए, वो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। श्री नरिंदर सिंह कपानी को दिया गया पोस्थुमसली यानी मरणोपरांत साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। ठीक है। मौलाना वाहिदुद्दीन खान को दिया गया है, ये स्पिरिचुअलिज्म में इसको दिया गया, ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। फिर बीबी लाल हैं, ये आर्कियोलॉजी के लिए इन्हें दिया गया है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। और श्री सुदर्शन साहू हैं, इनको आर्ट के कैटेगरी में दिया गया है, ये ओडिशा से बिलोंग करते हैं। तो इन 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में। तो अब हम बात करते हैं उन 11 लोगों को जो बिहारी हैं और उन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो पहले हम सबसे पहले बात करेंगे, देखिए इसमें क्या है कि 2020 में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था ड्यू टू कोरोना वायरस। तो पद्मश्री जो जो यानी पद्म अवार्ड्स हैं 2020 के भी इस साल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 6 लोगों को 2020 के लिए दिए गए हैं और 5 लोगों को 2021 के लिए दिए गए हैं पद्म अवार्ड्स। ये बिहार की हम बात कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है। अगर बिहार की बात करें तो 11 लोगों को ये अवार्ड्स दिए गए हैं पद्म अवार्ड। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं वशिष्ठ नारायण सिंह की। जी हाँ, लीजेंड, इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में दिया गया है और इन्हें कौन नहीं जानता। ये हैं बहुत काफ़ी मतलब मैथमेटिशियन हैं, लेकिन इनका एक ये चीज़ रहा कि इनको वो इज़्ज़त नहीं मिली, वो रेपुटेशन नहीं मिली एज ए मैथमेटिशियन। ये चीज़ें हमें देखने को मिला जब इनकी डेथ हुई तो इन्हें स्ट्रेचर भी नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए। तो ये काफ़ी हुआ, लेकिन खैर अब जो हुआ, लेकिन यहाँ पे इन्हें साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है 2020 में। ठीक है। तो रिस्पेक्टेड मैथमेटिशियन एंड सीनियर साइंटिस्ट ओरिजिनली फ्रॉम बिहार, इनको पोस्टुमसली दिया गया है ऑब्वियसली। फिर दूसरे आते हैं 2020 के ही कैटेगरी में हम बात करें तो इन्हें भी पद्मश्री से नवाजा गया। ये हैं डॉक्टर शांति रॉय। जी हाँ, उस वक्त से ये डॉक्टर हैं, यानी वीमेन स्पेशलिस्ट हैं, महिलाओं की डॉक्टर हैं। जब ऑब्वियसली महिलाओं को डॉक्टरी पढ़ना या महिलाओं को पढ़ने के लिए भी लोग उसके फैमिली वाले प्रमोट नहीं करते थे, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। उस वक्त से ये महिलाओं की डॉक्टर है। 5 decades फ्रॉम अ टाइम व्हेन वेरी फ्यू वीमेन वर इन द फील्ड। तो ये पटना से हैं डॉक्टर शांति रॉय, सभी लोग जानते हैं। इन्हें मेडिसिन कैटेगरी में दिया गया है ये पद्मश्री अवार्ड्स। फिर बात करें श्री श्याम सुंदर शर्मा, ये पेंटर हैं, इन्हें आर्ट कैटेगरी में पद्मश्री अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। ठीक है। तो श्याम सुंदर शर्मा जो हैं ये एक पेंटर हैं और पटना जो आर्ट कॉलेज है ना उनके प्रोफेसर हैं। ठीक है। प्रिंट मेकिंग आर्टिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, राइटर फ्रॉम पटना। तो ये भी याद रखिएगा। उसके साथ नेक्स्ट बात करें तो पद्मश्री 2020 से नवाजा गया है श्री बिमल कुमार जैन को, या फिर इन्हें बीके जैन से भी जाना जाता है। इन्हें सोशल वर्क के कैटेगरी में प्रोवाइड किया गया है और ये सब भी बिहार से बिलोंग करते हैं और इन्होंने दिव्यांग के लिए काफ़ी वर्क किया है और ये जुड़े हुए हैं वेलफेयर ऑफ दिव्यांग एंड प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन से। तो दिव्यांग के लिए ये बीके जैन ने काफ़ी कुछ किया है और ऑर्गन डोनेशन के फील्ड में काफ़ी कुछ किया है, इसलिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड्स 2020 से नवाजा गया। याद रखिएगा 2020 से, क्योंकि हमने आपको क्लियर किया है कि 6 लोगों को 2020 का अवार्ड जो है इस साल दिया गया है 2021 में ही, और 5 लोगों को 2021 में दिया गया है। तो ये भी क्लियर रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हैं वो हैं एस.सी. वर्मा। जी हाँ, बिल्कुल लीजेंड, पद्मश्री 2020 से इन्हें नवाजा गया है। साइंस और इंजीनियरिंग कैटेगरी में इन्हें दिया गया। एस.सी. वर्मा हम सब ने इनकी बुक पढ़ी है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, इन्होंने ही लिखा था और ये एक्चुअली पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर रह चुके हैं। पटना साइंस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई भी करी है और पटना साइंस कॉलेज में ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं। फिर ये आईआईटी के प्रोफेसर ये हैं अभी फ़िलहाल, और आईआईटी में इन्होंने पढ़ाई भी करी है। तो ये इनकी अचीवमेंट है और ये बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इन्हें भी पद्मश्री
2020 से अवार्ड सम्मानित किया गया। और पद्मश्री देश का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्हें पोस्टुमसली अवार्ड दिया गया है। और जॉर्ज फर्नांडिस को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये एक्चुअली में इनका जन्म तो मैंगलोर में हुआ है, ठीक है, मैंगलोर है कर्नाटक में, तो मैंगलोर में जन्म हुआ, लेकिन इनका जो वर्क प्लेस है ना, जहाँ पे इन्होंने अपना करियर इन्होंने शुरू किया, जहाँ अपने काम किया, वो बिहार है। क्योंकि बिहार से ये सांसद रह चुके हैं, मुजफ्फरपुर से ये चुनाव लड़ते थे बिहार के, ठीक है, यहाँ तक कि ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस का काफ़ी योगदान रहा है बिहार की राजनीति में। तो इन्हें भी पोस्टुमसली यानी मरणोपरांत इन्हें 2020 का पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। अब आ जाते हैं यहाँ से अब 2021। तो 2020 के जो भी पद्म अवार्ड्स थे वो सब हमने बिहार से जो रिलेटेड थे उसको हमने ख़त्म कर दिया। अब आ जाते हैं 2021 में, ठीक है। तो पद्मश्री अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है किन्हें? मृदुला सिन्हा को। मृदुला सिन्हा को किस कैटेगरी में दिया गया? इन्हें लिटरेचर और एजुकेशन के कैटेगरी में। एक्चुअली में ये वेटरन हिंदी राइटर थी मृदुला सिन्हा, और ये बिहार से हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर से ये बिलोंग करती हैं। और ये करीबन 46 किताबें इन्होंने लिखा है, 5 नॉवेल्स ये लिखा है, और बहुत सारे मैगजीन्स भी इन्होंने लिख रखा है। और साथ में ये पहली महिला थी गोवा की, ठीक है, पहली महिला गोवा की गवर्नर बनने वाली, ठीक है, ये गवर्नर भी रह चुकी हैं गोवा की, और पहली महिला गवर्नर गोवा की थी मृदुला सिन्हा, तो ये भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हैं राम विलास पासवान। जी हाँ, पद्म भूषण से इन्हें अवार्ड सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। सभी लोगों को पद्मश्री, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का, उससे सम्मानित किया गया है बाकी लोगों का। लेकिन जो राम विलास पासवान जी हैं, इनको पद्म भूषण यानी कि 3rd हाईएस्ट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया, 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से। तो याद रखिएगा, पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स रामविलास पासवान को कौन नहीं जानता है, फाउंडर हैं लोक जनशक्ति पार्टी। अब जो लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल 2 भागों में बट गया है। एक पार्ट हो गया है इनका, जो चिराग पासवान इनके बेटे चला रहे हैं, एक दूसरा जो है इनके भाई चला रहे हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट में अब इनका जो है इनके डेथ के बाद ये बन चुका है। और इन्हें कहा जाता था एक्चुअली में मौसम विज्ञानी, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, इनके पास कोई ना कोई मिनिस्ट्री होती ही होती थी, ऐसा ये जाना जाता है। मतलब बिहार की राजनीति से लेकर भारत की राजनीति में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा, इसलिए इन्हें पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में ये पद्म भूषण 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं श्री रामचंद्र मांझी। जी हाँ, इन्हें पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है, और आर्ट कैटेगरी में। एक्चुअली ये नाच फोक डांसर हैं, ठीक है, नाच फोक डांसर या फिर लौंडा डांस भी कहते हैं, उससे ये बिलोंग करते हैं। 95 ईयर्स के ये हो चुके हैं। एंड कैरिंग फॉरवर्ड द लीगेसी ऑफ ग्रामीण नाटक फॉर ओवर 8 डिकेड। जो गांव में नाटक वगैरह होता है उन सब चीज़ों से ये बिलोंग करते हैं। ऑब्वियसली आप समझ ही रहोगे, लौंडा डांस से ये बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन्हें भी पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, जो कि जिन्हें सोशल वर्क के लिए दिया गया, सोशल वर्क की कैटेगरी में पद्मश्री अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और इन्हें गॉड फादर कहा जाता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, क्यों? और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर है उसका गॉड फादर इन्हें कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी गरीबों की मदद की है, ठीक है, डॉक्टर होते हुए इन्होंने बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों की ट्रीटमेंट करी है। इसके लिए इन्हें ये पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया है। और वैसे तो ये बांका ज़िले से बिलोंग करते हैं, लेकिन बाद में ये भागलपुर चले गए थे, और भागलपुर में ही अपने ये डॉक्टर अपना जो ये डॉक्टर हैं एक्चुअली, तो वहाँ अपना पेशा रखे थे। नेक्स्ट एंड लास्ट पे आ जाते हैं दुलारी देवी।
जी हाँ, एक ट्रेमेंडस इनका इतिहास रहा है, एक मार्वेलस। अगर इनकी इनकी जो जर्नी की कहानी अगर देखो तो काफ़ी मार्मिक रहती है। पद्मश्री 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है, दुलारी देवी को। और आर्ट्स कैटेगरी में ये मधुबनी से बिलोंग करती हैं और मधुबनी पेंटिंग में एक्सपर्ट हैं। जी हाँ, मधुबनी पेंटिंग में एक्सपर्ट है। मैं अभी इनका पेंटिंग दिखाऊंगा, कैसा पेंटिंग इनका होता है। कहा जाता है इनके बारे में कि ये पहले तो दूसरे के घरों में बर्तन मांजती थीं, और बहुत ही मतलब एक जो दलित वर्ग कहा जाता है, तो दलित वर्ग से ये आती हैं। तो इन्होंने उस वक्त से, उस समय से लेकर इस आर्ट के बदौलत यहाँ तक उठी हैं, और मधुबनी पेंटिंग को ऊपर लाने में काफ़ी इनका बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये ले रही हैं यहाँ पे ये अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड राष्ट्रपति से। और यहाँ पे इन्होंने अपना आर्ट जो है, अपना पेंटिंग एक सैंपल के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट किया है। वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए शानदार पेंटिंग, इसे हम कहते हैं मधुबनी पेंटिंग। जी हाँ, इस तरह से ये मधुबनी पेंटिंग बनाया जाता है। काफ़ी खूबसूरत, ब्यूटीफुल और वंडरफुल, एक चित्रकारी का गज़ब नमूना। और इसी पेंटिंग को गिफ्ट करने के लिए पीएम मोदी ने इन्हें थैंक्स भी बोला था, धन्यवाद भी बोला था, साथ में ट्वीट भी किया था दुलारी देवी को। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो ये था पद्म अवार्ड 2021 और 11 बिहारी जिन्हें ये सम्मान दिया गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ये हमारा मोटिवेशन रहता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।